और ये भावना जब उस बुझे हुए दीप को ज्योतिर्मय दीप के निकट लेकर जाती है और ज्योतिर्मय दीप की ज्योति से बुझे हुए दीप की बाती का जब महामिलन होता है तो वह बुझा हुआ दीप भी उस समय स्वयं ज्योतिर्मय हो जाता है। एक श्रावक जब मुनि मुद्रा का दर्शन करता है, मुनिराजों का दर्शन करता है और मुनिराजों में जब अहिंसा महाव्रत का दर्शन होता है, उस समय एक श्रावक को अंतर में बोध होता है कि धन्य है मुनिवर, आप अहिंसा महाव्रत की ज्योति को अपनी आत्मा में प्रकट किए हुए हैं और एक हम हैं कि हमारी आत्मा में बाती तो है पर ज्योति नहीं है। और मेरी भी ये बाती आपके इस अहिंसा महाव्रत की आराधना से, वंदना से मेरी भी यह ज्योति एक दिन आपकी तरह ज्योतिर्मय हो सके, ऐसी पवित्र भावना से मुनराजों में अहिंसा महाव्रत का दर्शन करना, सटकाए के जीवों की रक्षा करने वाले ये पावन पवित्र चरण और इनका आचरण धन्य है, धन्य है, धन्य है। ये धन्यता के भाव आपकी आत्मा से जितने प्रकट होंगे, ध्यान रखना उतनी ही आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति मुनराजों के प्रति दृढ़ होती चली जाएगी। हम मुनराजों में इसी को देखने के लिए तो, इसी का दर्शन करने के लिए, इसी की भावना करने के लिए तो आते हैं। मुनराजों का दूसरा महाव्रत होता है सत्य महाव्रत। राग आदि के द्वारा असत्य बोलने का त्याग करना और पर को ताप करने वाले, संताप पहुंचाने वाले सत्य वचनों के भी कथन का त्याग करना तथा सूत्र और अर्थ के कहने में अयथार्थ वचनों का त्याग करना, यह सत्य महाव्रत कहलाता है। धन्य सत्य महाव्रती मुनिराज, जिन्होंने राग आदि के द्वारा असत्य बोलने का त्याग किया है। सारा जगत राग द्वेष की अनुभूति करता रहता है। जहां भी देखो, जिसे भी देखो, केवल राग द्वेष की परिणति नजर आती है। परम बीतरागी दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा के धारी, शुद्ध आत्म बिहारी, निज भगवान आत्मा में रमण करने वाले, ऐसे परम बीतराग स्वभाव का अनुभव करने वाले निर्ग्रंथ मुनिराजों के जो वचन होते हैं, वे राग द्वेष का परित्याग करने के कारण असत्य के भी त्यागी होते हैं। और जो मुनिराज जीव मात्र के लिए बीतराग धर्म का उपदेश देते हैं, बंधुओं, वे उनके वचन सत्य महाव्रत कहलाते हैं। मुनिराजों में जब भी दर्शन करो, वंदन करो, तो उनके सत्य महाव्रत की वंदना करना, कहना भगवान आप धन्य हैं जो आपने संसार के समस्त कार्यों का परित्याग कर दिया है, क्योंकि संसार के लौकिक कार्यों को करते हुए
राग द्वेषमय वचनों का व्यवहार देखा जाता है, पर आपने इन सांसारिक समस्त लौकिक कार्यों का परित्याग कर देने के कारण अपने सहज वीतराग स्वभाव का अनुभव करने के कारण जो सत्य महाव्रत का संकल्प किया है, जो सत्य महाव्रत का आचरण आपने स्वीकारा है, हम आपके सत्य महाव्रत की वंदना करते हैं। हे मुनिवर, मेरी आत्मा भी इतनी दृढ़ हो सके कि हम सत्य को अपने जीवन का आभूषण बना सकें। अभी तो भगवान हमें अपने सांसारिक गृहस्थिक पारिवारिक व्यापारिक नाना कार्यों को करते हुए झूठ बोलना पड़ता है। कभी किसी के राग में पड़कर वचन बोलते हैं, तो कभी किसी के द्वेष के कारण असत्य वचनों का व्यवहार हो जाता है। कभी क्रोध में, कभी मान माया लोभ में आकर हम कितना असत्य व्यवहार करते रहते हैं। हे भगवान, धन्य है आप जो आपने राग द्वेष आदि के द्वारा असत्य वचन बोलने का परित्याग किया है। ध्यान रखना, मुनिराज कभी भी असत्य वचन नहीं बोलते, ये उनका सत्य महाव्रत होता है। जानते हो, सत्य महाव्रती मुनिराज अपने जीवन में चाहे कितने भी उपसर्ग परिचय सहन कर लें, पर कभी असत्य नहीं बोलते, और वह सत्य महाव्रत का पालन करते हुए अपनी महान चर्या का दर्शन कराते हैं। जगत को बताते हैं कि झूठ दुख का कारण है और सत्य सच्चे सुख का कारण है। भव्य आत्माओं, जब भी सद्गुरु के निकट जाना, मुनराज के निकट जाना, तो उनके पास बैठ करके व्यर्थ के वार्तालाप कभी मत करना। उनके पास बैठ करके कभी परिवार की, कभी समाज की कोई भी व्यर्थ की वार्ता लेकर मत जाना, क्योंकि मुनराज तीन लोक में महान आचरण को धारण करने वाले हैं। तुम उनके आचरण में दोष पैदा करने का कार्य मत करना। उनके कानों में व्यर्थ की राग द्वेषमयी वार्ता मत डालना। यद्यपि सत्य महाव्रती मुनराज स्वयं इतने संभले हुए होते हैं कि वो व्यर्थ की चर्चाओं को स्वयं स्थान नहीं देते। कदाचित कोई कर भी जाए तो वे अपने आप को उन सब वार्ताओं से अलग रख लेते हैं, परंतु श्रावक को भी इतना विवेक रखना है कि हमें इन महाव्रती मुनिराजों के समक्ष कभी भी किसी भी प्रकार की आपसी राग द्वेष की कोई भी चर्चा उनके समक्ष नहीं रखना। हाँ, अगर कोई आपस का राग द्वेष दूर हो रहा हो तो मुनराज के समक्ष आकर के कहना, भगवान हम लोगों को आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए जिससे हम लोग
इस राग द्वेष से अब हमेशा के लिए दूर रह सकें और आपका आशीर्वाद हमें सतत स्मरण आता रहे, इसलिए हम आपके चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। सद्गुरु राग द्वेष से दूर होने का उपदेश तो देते हैं, पर राग द्वेष में ना स्वयं पड़ते हैं और ना दूसरों को राग द्वेष में डालने का कार्य करते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई ऐसी पवित्र उत्कृष्ट मुनि मुद्रा को धारण करके राग द्वेष का मार्ग दिखाता है, आपस में राग द्वेष कराता है, राग द्वेष में उलझाता है, तो वह मुनिराज सत्य महाव्रत का नाश कर देता है। ध्यान रखना, इसलिए मुनिराज इन समस्त लौकिक कार्यों से दूर रहा करते हैं। वे हमेशा धर्म कार्य और आत्महित के कार्य का ही उपदेश देते हैं और उसी कार्य की प्रेरणा देते हैं, परंतु कभी ना लौकिक कार्य में स्वयं उलझते हैं और ना दूसरों को लौकिक कार्यों में उलझाने का उपदेश करते हैं। ध्यान रखना, पर को ताप करने वाले सत्य वचनों के भी कथन का त्याग करना सत्य महाव्रत है। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जो दूसरों के लिए संताप का कारण हो, दूसरों के प्राण नाश का कारण हो। कहते हैं जंगल में एक मुनिराज तप साधना कर रहे हैं, उसी समय एक शिकारी एक हिरण के पीछे दौड़ा हुआ चला आ रहा है। उन मुनिराज के समक्ष से सामने से ही हिरण दौड़ता हुआ निकल गया। मुनिराज ने हिरण को देखा है, इतने में वह शिकारी आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुनिराज मन में विचार करते हैं, हो सकता है मैं जहां बैठा हूं यहां से 4 मार्ग जा रहे हैं, यह शिकारी आकर मुझसे पूछ सकता है। मुनिराज पद्मासन में बैठकर के तप साधना कर रहे थे। उसी समय मुनिराज कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े होकर अपनी तप साधना में लीन हो जाते हैं। शिकारी आता है और मुनिराज से वास्तव में पूछता है कि क्यों बाबा जी, आपने यहां से जाते हुए हिरण को देखा है क्या? और मुनिराज कहते हैं कि जब से मैं खड़ा हूं तब से तो मैंने किसी भी हिरण को यहां से जाते हुए नहीं देखा है। जब मुनिराज बैठे थे तब उन्होंने हिरण को जाते हुए देखा, पर जब से मुनिराज खड़े हैं तब से उन्होंने किसी हिरण को जाते हुए नहीं देखा। मुनिराज ऐसे वचन नहीं कहते जिससे कि दूसरों के लिए संताप हो, प्रताप हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, आपस में राग द्वेष बढ़ जाए, आपस में प्रेम शांति खो जाए। ऐसे वचन मुनिराज नहीं बोलते हैं। धन्य है ऐसे सत्य महाव्रती मुनिराज, अगर इस पंचम काल में मिल जाए तो उनके चरणों की वंदना करते समय भावना कर लेना, हे भगवान ऐसे सत्य महाव्रत की हमें भी प्राप्ति हो। मुनिराज सूत्र और अर्थ के कहने में अयथार्थ वचनों के त्यागी होते हैं। सूत्र
अर्थात जिन सूत्र, जिन आगम, जिन वाणी, जिन श्रुत, सब एक अर्थवाची है। जो जिनेंद्र भगवान ने आत्म कल्याणकारी सूत्र समोश्रण सभा में बैठकर भव्य जीवों के समक्ष दिए थे, उन आत्म कल्याणी सूत्रों को अयथा नहीं कहते और उनका अर्थ भी अन्यथा नहीं करते। ध्यान रखना, मैंने एक दिन कहा था कि सच्चे शास्त्र रचने का अधिकारी केवल और केवल वीतरागी श्रवण ही हुआ करता है। रागी, द्वेषी, असंयमी श्रावक शास्त्र की रचना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह राग द्वेष से पीड़ित, वह राग द्वेष का स्वयं निरंतर अनुभव करने वाला है। ध्यान रखना, जो अपने घर में भी शांति नहीं कर सकता, वह कभी दूसरों के जीवन में कैसे शांति कर सकता है। बड़े बड़े राग द्वेष से ग्रसित परंतु शास्त्र स्वाध्यायी विद्वान अगर उनके घरों के भी वातावरण को देख लिया जाए ना, तो पता चल जाएगा कि ये विद्वत्ता केवल दूसरों के लिए है या अपने घर में भी अपने परिवारी जनों के लिए भी देने के लिए है। हमेशा ध्यान रखना, सच्ची शांति का अनुभव परम वीतरागी संत ही किया कर सकते हैं और सच्ची शांति का मार्ग परम वीतरागी संत ही दिखा सकते हैं। लोक में शास्त्र जिन वाणी का स्वाध्याय करने वाले, अध्ययन करने वाले क्षयोपम ज्ञानी हो सकते हैं, पर राग द्वेष से रहित नहीं हो सकते। ऐसे क्षयोपम ज्ञानी अपने क्षयोपम का उपयोग करके आपके समक्ष धर्मोपदेश की बात कर सकते हैं।